हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीट प्री का पूरा सिलेबस फ्री करवा रहे हैं। तो इसका जो क्लास 1 है अपलोड कर दी गई है, ये क्लास 2 है। आपने कल नोट्स बनाए भी होंगे अपने और ध्यान से पढ़े भी होंगे। उससे आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विकास की परिभाषा है और उससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो विकास की जो परिभाषाएं हैं वो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताया है कि विकास क्या है, उसके बारे में क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो बर्क नाम के वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार है इसके अंतर्गत मतलब विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था, जो हेडिंग आपको ऐसे अंडरलाइन करके दी गई है वही इम्पोर्टेंट है, अथवा परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इसको ही विकास कहते हैं। देखो, और शॉर्ट ट्रिक क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था को ही विकास कहते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बर्क के अनुसार इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया और इसके सवाल भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली है क्रो ने क्या बोला है। क्रो ने कहा है कि जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, तो देखो इसमें गर्भकाल के प्रारंभ आ गया, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है ना। एक एक शब्द का अंतर आएगा, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो गहरे ब्लैक कलर में लिखा है आपको उतनी सी चीज़ याद रख लेनी, उससे आपका जो है हिंट मिल जाएगा और आपकी परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। आगे है जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। देखो शॉर्ट ट्रिक भी इधर लिखिए, जन्म से परिपक्वता, उसमें लिखा था गर्भावस्था से परिपक्वता, ये देखिए गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वता, ठीक है ना। यहाँ पे है जन्म से परिपक्वता। वही गेसेल ने क्या बोला था, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। किसका, नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का, ये गेसेल ने बोला था। और जो ब्रूनर ने क्या बोला, देखिए विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा ब्रूनर ने बोला था। तो ये जो भी मैंने 5 आपको परिभाषाएं बताई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद ये लास्ट जो परिभाषा है, देखिए श्रीमती हरलॉक के अनुसार, श्रीमती हरलॉक ने बोला था कि आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों का लोप होता है, नवीन चिन्हों का उदय होता है। आकार में सीधी सी बात है, विकास होता है तो आपको पहले बच्चा फिर वो जब विकास होगा, बड़ा हो जाएगा तो आकार में उसका परिवर्तन होगा ही। एक 2 साल का बच्चा और एक 20 साल का बच्चा, दोनों में शरीर में भी आपको और मानसिक रूप से भी फर्क आपको दिखता है। अनुपात में परिवर्तन मीन्स पहले सिर छोटा होना, धड़ व अंगों का बढ़ना, ये सब चीज़ें अनुपात में। देखो सिर छोटा हो गया, धड़ व अंग बढ़ गए। नहीं, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सिर और बाकी जो धड़ व अंग है वो अनुपात के बराबर होते हैं। देखो सिर और बाकी शरीर भी उसके बराबर होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, शरीर पूरा कितना बढ़ जाता है, सिर छोटा सा रह जाता है। तो ये अनुपात में भी परिवर्तन मिलता है। पुराने चिन्हों का लोप, पुरानी कोई आदतें उसकी है वो चीज़ वो भूल जाता है, बाद में नई चीज़ें सीखता है, उसको कहते हैं नवीन चिन्हों का उदय, ठीक है ना। ये सब चीज़ें विकास के अंतर्गत आती है। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट है विकास के नियम एवं सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल हर बार आता है, ठीक है ना। विकास के क्या क्या नियम और क्या सिद्धांत है आपको अच्छे से देखना है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। देखो समान प्रतिमान का मतलब होता है, देखो जो भी उसकी संतति है, जिससे मतलब संतति मीन्स माता और पिता, माता पिता से जो भी संतान पैदा होगी वो वैसी ही होगी जैसी माता पिता है। जैसे इंसान का बेटा हमेशा इंसान होगा, ठीक है ना, कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ता होगा, गधे का बच्चा हमेशा गधा होगा। तो ये समान प्रतिमान का नियम कहलाता है, ठीक है। क्रमबद्धता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो अपने जो शरीर में या कहीं विकास होता है तो वो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी विकास हो रहा है, उसका भी एक फिक्स क्रम है कि सबसे पहले शरीर में किसका विकास होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, ऐसा एक सीक्वेंस होता है। अगला है सतत विकास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। विकास ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है, थोड़ी देर में आपने 1 घंटा रोक दिया, 2 साल रुक गया, फिर वापस से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। विकास कंटिन्यू चलता रहता है। और आपको मैंने कल भी बताया था विकास में और वृद्धि में फ़र्क होता है।
वृद्धि मीन्स शरीर का बढ़ना, विकास मीन्स मानसिक, वो कहते हैं ना लक्षण, ठीक है ना, अकल आना, तो वो आती रहती है, ठीक है ना। समय समय पर आप ठोकर खाते रहते हो, चीज़ें सीखते रहते हो। अगला है परस्पर संबंधता का नियम। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन जो होता है ना, तो वो भी परस्पर संबंध किससे, जैसे शारीरिक मानसिक, इन दोनों का आपस में कनेक्शन, ये होता है परस्पर संबंधता का नियम, ठीक है ना। एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे जब आपका दिमाग का विकास नहीं होगा ना, तो बाकी शरीर के विकास पे भी फर्क पड़ेगा। इसको बोलते हैं परस्पर संबंधिता। अब दिमाग से बाकी शरीर के विकास पे फर्क पड़ रहा है, तो ये संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध होते हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये बार बार पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य मीन्स पहले बच्चा या कोई भी इंसान है ना, वो जैसे मैं आपको बताऊं, वो हाथ यूज कर रहा है, पूरा हाथ यूज करना सीख रहा है, पूरा हाथ गोल गोल घुमा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, तो वो धीरे धीरे हाथ की जगह अंगुलियां यूज करना सीख जाता है। छोटा बच्चा कभी भी एक एक अंगुली को इतनी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अभी अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। वैसे वैसे काफ़ी शरीर में भी आप देखते हैं, पहले वो मेन शरीर को यूज करता है, उसके बाद छोटे अंगों को यूज करना शुरू करता है। जैसे काफ़ी, जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत से शरीर में एग्जांपल है, ठीक है ना। अगला है निश्चित दिशा का नियम, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है। निश्चित दिशा मीन्स विकास की एक फिक्स दिशा है, ऐसा नहीं कि जैसे जिधर विकास हो रहा है, ऐसा नहीं। दो नियम होते हैं, एक है मस्तकोन्मुखी नियम, दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल, या जिसको बोलते हैं निकट दूरस्थ या अधोमुखी नियम, ठीक है ना। इसको सेफेलोकोडल कहते हैं, इसको प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ये भी काफ़ी बार नाम आ जाते हैं, तो इसलिए आपको नाम दोनों याद रखने हैं। मस्तकोन्मुखी भी याद रखना है, सेफेलोकोडल भी याद रखना है। मस्तक से अधोमुख, अधोमुख मतलब शरीर के नीचे की तरफ, तो मस्तक यानी सिर से पैर की ओर, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मस्तक से अधोमुख यानी पैर की तरफ। और दूसरा है निकट दूरस्थ, मतलब हार्ट से आप केंद्र, अपना जो केंद्र है शरीर, जहाँ हृदय होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, सारे हाथों की तरफ। ये जो देखो आप इमेजिन करो, जैसे सूर्य का चक्र कैसे होता है, चक्र अपने यहाँ जो हार्ट के नीचे यहाँ पे ऐसे चक्र हो, उसके बाद सारे साइडों में विकास होता रहे, दोनों हाथों की तरफ, नीचे ऊपर। ये जो है ना, उसको बोलते हैं निकट दूरस्थ नियम, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना। आपको ये तो इम्पोर्टेंट याद रखना और ये वाला याद रखना, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अलग अलग व्यक्ति में विकास की गति वगैरह भी अलग अलग होगी, जो सबका विकास एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी में विकास धीरे होता है, काफ़ी में विकास तेज होता है, काफ़ी में विकास में बहुत ज़्यादा फर्क भी होता है। अगला है विकास की गति में भिन्नता का नियम, ये भी देख लो। सभी बच्चों में विकास होगा, देखो हाथ सबके बड़े होंगे, धीरे धीरे सब बच्चे बड़े होंगे, उनमें विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, लेकिन सबका अपना अलग अलग टाइम है, ठीक है ना। किसी का आज होगा, किसी का 3 साल बाद होगा, ठीक है, अपना अपना अलग, जिसका शरीर जैसा बना है, जिसके विकास जब होता है, उस हिसाब से सभी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की गति में भी भिन्नता होती है, जगह जगह का भी फर्क पड़ता है कि कौन किस भौगोलिक परिस्थिति में रहता है, उस हिसाब से। अंतः क्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, बालक अनुकरण से सीखता है। इसमें लिखा ना अंतः क्रिया का, मतलब अंतः क्रिया करेगा ना तब बालक सीखेगा। अनुकरण करता है, पहले बालक अनुकरण से सीखता है। बालक जैसे कोई भाषा है, वो पहले सुनता है, उसके बाद उसको कॉपी करता है, ठीक है ना, उससे सीखता है। उसके बाद है वर्तुलाकार का नियम, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट। देखो वर्तुलाकार का नियम कैसा होता है, विकास कैसे होता है, ऐसे, ये विकास का ऐसा होता है शरीर से, ठीक है ना, ऐसे लाइन की तरह विकास नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बॉडी है, ये इंसान की बॉडी यदि ऐसे है ना, ये देखो ऐसे बॉडी होता है, तो विकास ऐसे होता है, पहले इधर के अंगों का, फिर इधर, ऐसे करके सर्पिलाकार विकास होता है। तो आपको कभी भी पूछा जाए विकास कैसा, तो वर्तुलाकार होता है, ठीक है। विकास में परिवर्तन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, तो विकास में भी परिवर्तन होता रहता है, उसकी गति में भी परिवर्तन होता रहता है। शारीरिक विकास है, उसकी जगह समयात्मक विकास है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। पूर्व अनुमान और पूर्व कथनीय भविष्यवाणी का नियम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या विकास की पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कि देखो फिक्स है, हर चीज़ फिक्स होती है। देखो किसी का विकास, अब आपको पता है छोटा बच्चा 2 साल का बड़ा होगा या नहीं होगा, भविष्यवाणी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, फिक्स है बड़ा होगा। अब वो कब हो रहा है वो अलग चीज़ है, पर बड़ा तो होगा ना, उसका विकास तो होगा, वो बोलना भी सीखेगा।
ठीक है ना, वो उसका मानसिक विकास भी होगा। तो ये सब अपने को पता है ना पहले से, तो इसलिए भविष्यवाणी अपन कर सकते हैं, तो पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि विकास कैसे, कौन सा विकास होगा। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खतरे हैं, ठीक है ना। हर अवस्था का अपना एक खतरा भी होता है, ठीक है ना, वो उस हिसाब से विकास हो नहीं हो, तो वो एक अपने अपने हिस्से का अपना एक खतरा भी है, ठीक है। अगला है, विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। हो सकता है विकास की जो प्रत्येक अवस्था है, अलग अलग अवस्थाओं में विकास होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ऐसा होता है ना, उसमें प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। जैसे शैशवावस्था में उसको विकास जो है वो शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है। फिर किशोर अवस्था में तो उफान और तूफान की अवस्था, सुख शांति का तो नाम ही नहीं है। तो अलग अलग अवस्था में विकास में सुख शांति का अलग अलग हिस्सा होता है, ठीक है ना, सभी में बराबर नहीं हो सकता, किसी में वो सुखी रहता है, किसी में कभी असमंजस में रहता है, ऐसा। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक में मतलब शुरू में होने वाला विकास, परवर्ती विकास मतलब सबसे लास्ट में मरते समय होने वाले विकास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब अभी विकास होगा तभी तो पूरी उम्र निकल पाएगी, जब मरते टाइम विकास होगा तो फिर होने का ही क्या मतलब रहा। इसलिए प्रारंभिक विकास परवर्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो मैंने जो 4-5 इंपॉर्टेंट लगाए उसको भूलना नहीं है। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणन, जैसे ये लिखना वंशानुक्रम और गुणन वातावरण, ठीक है। ये बोला किसने बराबर विकास, ऐसा बोला था किसने, वुडवर्थ ने। ये देखो नाम लिखा हुआ है इधर, वुडवर्थ, ये वुडवर्थ ने बोला था। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल पूछा है। फिर से बता रहा हूँ कौन सा मैंने बताया था, एक तो ये बताया था वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, उसके अलावा मैंने बताया था इधर में से कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत नहीं, सॉरी इससे आगे बढ़ो, ये वाले दो, सामान्य विशिष्ट और ये निश्चित दिशा का नियम, ये दोनों याद रखना है, इतने आपको याद रखने। इसके बाद देखिए क्या क्या सवाल इससे आए हैं, वो हम इससे देखेंगे जो हमने आज पढ़ा है इससे। ये देखो 2021 2022 दोनों में आया है, ये रीड लेवल 1 और 2 में। बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, कथन किसका है। तो जन्म से परिपक्वता वाला सबसे पहली परिभाषा थी जेम्स ड्रेवर की, आप यदि इस वीडियो को शुरू में देखो तो मिलेगी। यह प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में सीधा पूछा गया, जेम्स ड्रेवर ने परिपक्वता की अवस्था तक विकास माना है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल क्या था, ये वाला आया है रीट लेवल 2 एग्ज़ाम में आया है 2018 और 2022 में। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सिर से पैर, मस्तकोन्मुखी या सेफालोकोडल, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था, देखो। इसके बाद आगे क्या है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ये कब आया है, रीट लेवल 1 एग्जाम में 2015 में और 2021 में आया है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ये कहा था वुडवर्थ ने, ठीक है ना। यह रीट में सबसे पसंदीदा सवाल है, और प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया को वुडवर्थ ने गुणनफल के रूप में परिभाषित किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ये आया था लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में 2011 और 2017 में। एक बच्चा पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को फिर दोनों एक साथ चलाना सीखता है, किस नियम को दर्शाता है। सामान्य से विशिष्ट, यही तो बताया, सामान्य मतलब पहले नॉर्मल पूरे हाथ को, विशिष्ट मतलब एक विशिष्ट अंग को, विशेष अंग को, अंगुलियों को वगैरह, ठीक है ना, इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट। अभी इंपॉर्टेंट लगाया था, ये पूछा भी है। अगला है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था ब्रूनर ने, जो मैंने अभी आपको परिभाषा ऊपर बताई भी थी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा कंटेंट था। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिलने वाला, जिसका नाम भी यही है कि रीट कोच ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आपने हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, बिना देरी से वीडियो को लाइक कर दे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।